अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम शर्ट के अंदर लेआउट का टैब देखेंगे। और आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ इसके बेल के आइकन को क्लिक कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को बताया कोई भी आपको कमेंट और कोई सवाल है आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आज हम देखेंगे एमएस वर्ड में लेआउट का टैब। लेआउट के टैब के अंदर हम पेज सेटअप का ग्रुप देखेंगे। और पेज सेटअप के अंदर हमने ये चारों रिबन्स देख लिए थे, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स। मैंने पिछली वीडियो में बिल्कुल प्लान किया है, ठीक है। आप चाहें तो इनमें आपको कोई प्रॉब्लम आप जाके देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो में। तो मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हमें इसके 3 जो रिबन्स बाकी हैं उसको हम देखते हैं। ब्रेक्स का बेसिकली कंसेप्ट क्या है, ये इसका ब्रेक काम क्या करता है। हमें पेज के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर हमें किसी के मखसूस डॉक्यूमेंट के बाद किसी मखसूस लाइन के बाद हमें पेज ब्रेक करना है, ठीक है। तो हम वहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। जहाँ पे भी कर्सर रखेंगे वहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन ओपन करेंगे और यहाँ पे पेज ब्रेक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट 2 पेजेस में क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि किस तरह यहाँ से जहाँ से हमने कर्सर रखा था वहाँ से नीचे जो भी डॉक्यूमेंट था उसने नेक्स्ट ने उससे नीचे पेज ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम इसको डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं Ctrl+G से। इसके बाद हम आ जाते हैं जी कॉलम का कंसेप्ट क्या है जी। इसका कंसेप्ट भी आपको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Ctrl+A के साथ मैं इसको कॉलम में पहले क्रिएट कर लूँगा। 2 कॉलम्स में क्रिएट कर लिया। और ये क्या है जी, इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया जी इस कॉलम को डिलीट। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, अगर जिसने देखी है, कि अगर जब तक ये हमारा पहला कॉलम फिल नहीं होगा तब तक ये दूसरा कॉलम में हमारा टेक्स्ट नहीं जा सकता। इस एमएस वर्ड ने हमारे लिए ये एक आसानी कर दी है कि आप जब चाहे आप नेक्स्ट कॉलम में मूव कर सकते हैं। कैसे मूव कर सकते हैं, आप जहाँ भी अपना कर्सर रखेंगे वहाँ से आपका टेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में मूव हो जाएगा, या जहाँ से आप ब्रेक करना चाहे कर सकते हैं। तो मैंने इसको कॉलम में कर दिया। और अब नंबर नहीं ब्रेक्स में जाएंगे और कॉलम में जाएंगे। तो जहाँ से मैंने इसका कर्सर रखा था वहाँ से इसने आगे जितने भी टेक्स्ट था डॉक्यूमेंट था उसने नेक्स्ट कॉलम में मूव कर दिया। तो ये था जी हमारा कॉलम का कंसेप्ट। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग के लिए मैं Ctrl+G डॉक्यूमेंट करता हूँ, ठीक है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट कर लेता हूँ या इमेज भी कोई कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर कोई डॉक्यूमेंट का पेज के अंदर कोई शेप लगाना चाह रहे हैं या इमेज लगाना चाह रहे हैं तो आपके उस शेप के पीछे या इमेज के पीछे कुछ टेक्स्ट जा रहा है तो यहाँ पे आप आ जाएंगे रैप टेक्स्ट के अंदर। रैप टेक्स्ट के अंदर आप स्केल कर देंगे तो यहाँ से आप जहाँ भी अपनी इमेज या शेप जहाँ भी आप रखना चाहे सेट करना चाहे कर सकते हैं। और इसकी एक खासियत यह है कि आपका टेक्स्ट हाइड नहीं होगा, जहाँ से भी आप रखेंगे उसका टेक्स्ट वहाँ से नीचे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं आप जहाँ से भी इसको टेक्स्ट रखना चाहे, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये था हमारा टेक्स्ट रैपिंग का कंसेप्ट। और इसके बाद आ जाता है जी, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पेज। आपने नेक्स्ट पेज जहाँ पे भी कर्सर रखना है तो वो वहाँ पे क्या कर देगा, नेक्स्ट पेज शुरू कर देगा। तो ये इसने नेक्स्ट पेज है सिंपली वही काम कर रहा है जो पेज ब्रेक का काम कर रहा है, जो मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है कंटिन्यूस को बताने के लिए मैं इसको Ctrl+Z करके डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पहले पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पे कर्सर रख लिया और यहाँ पे मैं कंटिन्यूस करता हूँ। कंटिन्यूस बेसिकली काम क्या करता है, ये इसका हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पेज के अंदर सेक्शन बना देता है, डिफरेंट सेक्शन। यहाँ पे हम डिफरेंट एक ही डॉक्यूमेंट को डिफरेंट सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है इवन पेज है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो उसको हमें इवन पेजेस में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही हम इसको सही करते हैं Ctrl+A करके और इवन पेज का एक डॉक्यूमेंट 1 पेज और 2 पेज इसने इवन पेजेस में हमें कन्वर्ट करके दे दिए। ये इसका काम था। बाद हमारे पास आ गए जी पेज ब्रेक के बाद ऑड पेज के लिए हम इसको Ctrl+A कर लेते हैं। Ctrl+A करने के बाद हम यहाँ से आ जाता है ऑड पेज। तो ये हमारे पास 3 पेज बना देगा, ये देख सकते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं जी Ctrl+Z डिफ़ॉल्ट। ये तो हमारा हो चुका ब्रेक्स का पूरा रिबन, ठीक होगा। आई होप सो कि आपको इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थे वो दूर हो गए होंगे। अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा, लाजमी करूँगा।
इसके बाद हमारे पास आ गया जी लाइन ऑफ नंबर्स। यहाँ से आपको नंबर्स नेम सीरीज का पता चल रहा है कि ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे लाइन ऑफ नंबर्स हमें काउंट करके बता देता है। ठीक हो गया। अगर आपके पास इस तरह कोई मल्टीपल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो आप उसको लाइनें काउंट करना चाहते हैं या उसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसा लाइन नंबर सेक्शन के ऊपर भी अप्लाई करके बता देता हूँ जो मैंने पहले बनाए थे। लाइन ऑफ ब्रेक्स कर लेते हैं। कहाँ से हम एक ब्रेक यहाँ पे दे देते हैं जी। यहाँ पे मैंने कर्सर सेट किया और यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस कर दिया। ठीक हो गया। और एक सेक्शन में टॉप पर बिल्कुल दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने एक सेक्शन दे दिया और यहाँ पे मैंने एक सेक्शन दे दिया। ठीक हो गया। अब मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ और अब मैं इसको नंबरिंग पर इस सेक्शन पर करता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये हमारे जहाँ से भी सेक्शन शुरू होगा वहाँ से हमारी दोबारा से ये हमारी काउंटिंग शुरू कर देगा, रिस्टार्ट कर देगा। यहाँ से 1 2 3 हुआ था, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन शुरू हुआ, उसने दोबारा से काउंटिंग शुरू कर दिया। इस सेक्शन का ये काम कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसको कंट्रोल जी करके मैं इसको कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अब इस टेक्स्ट के ऊपर जो आपने लगा दिए डॉक्यूमेंट के ऊपर नंबरिंग, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये लास्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें तो ये रिमूव हो गया। अब अगर आप कंट्रोल ए करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए करके आप सिलेक्ट कर ले सारा, और ये हमारे पास आप अगर अपनी मर्जी कोई और भी इसको नंबरिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइन नंबरिंग ऑप्शंस पर आप आ जाएं। आप तो ये हमारे पास हो जाएगी, छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। हम यहाँ से लाइन नंबरिंग पर जाएंगे। लाइन नंबरिंग के अंदर हम आ जाते हैं स्टार्ट एट। आप कौन से नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इसके बाद आप कितना काउंट करना चाहते हैं, कितनी लाइन के बाद एक आप नंबर लगाना चाहते हो। तो मैंने एक लाइन के बाद लगाना चाहता हूँ तो मैंने इसको कर दिया। तो यहाँ से मैंने इसको नन किया हुआ था, इसको हटा देंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जी। हर लाइन को उसने मुझे हर लाइन के ऊपर नंबर लगा दिए। इसी तरह आप मज़ीद भी आप कुछ इसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लाइन काउंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास हाइफिनेशन के ग्रुप के अंदर हम क्या करता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हाइफिनेशन हमारे हाइफन लगा देता है। हमारे कुछ जो बड़े लफ्ज़ होते हैं, ठीक है, उनको हमारे जो नेक्स्ट लाइन पर मूव हो रहे हैं उसकी पहचान के लिए हमारे टेक्स्ट के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर हाइफन लगा देता है। बेसिकली इसके कंसेप्ट यही है। एग्जाम्पल करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर लेता हूँ। ठीक हो गया। जूम करते ही मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे लिखता हूँ एक बड़ा लफ्ज़ MS वर्ड। ये मैंने कंप्लीट बड़ा लफ्ज़ लिख दिया। एक और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड। ठीक हो गया। ये मैंने एक बड़े लफ्ज़ लिख दिए। ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक हो गया। अब मैं हाइफिनेशन पर जाऊँगा और ऑटोमेटिक पर कर दूँगा। तो इसने क्या किया, जो हमारा बड़ा लफ्ज़ है उसने जहाँ से ख़त्म हो रहा लाइन के अंदर जो स्पेस थी आगे, उसने उसके आगे अपना डिजिट अपने टेक्स्ट पूरा किया और उसके बाद जो नीचे टेक्स्ट मूव हो रहा था उसने क्या कर दिया, हाइफन लगा दिया। सिंपल माइक्रोसॉफ्ट हमने क्या कर दिया, हमने माइक्रोसॉफ्ट लिखा था और इसने हाइफन लगा के बाकी लफ्ज़ को जितना ऊपर आ सकता है उसने ऊपर लिखा, बाकी उसने हाइफन लगा के नीचे कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो इसने हाइफन का बिल्कुल यही कंसेप्ट है इसके ऊपर, इसके ज़्यादा इसकी और कुछ लॉजिक नहीं है। तो गाइस इस वीडियो को इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी काम को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही बेल के आइकन को क्लिक कर दे ताकि आप तक बिल्कुल आसानी से हर वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।